राम राम जी। आज है सकट चौथ। ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए माँ व्रत रखती है। ये माँ लागे चौथ को आता है ये व्रत, तो मैं उसकी कहानी सुनाऊँ, सोचा ध्यान से सुनो। सकट चौथ व्रत कथा। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता था और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज के मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर होता। बुढ़िया को चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के रोज 5 लड्डू बनाती, 2 चौथे के, 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह है नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसिन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह घर बैठे लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है। इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और चुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी ले आई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना। तो बुढ़िया ने हाँ भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 पानी की कलासी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीज़ें तेरे संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ा हुआ था, पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने और लिए और विनती करी, है चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया, लड़का पार हो गया। आगे जंगल पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही सिंह गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई है, क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा यहाँ का राजा छठे माँ एक पकवान पकाता है, उसके पकाने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है, उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं माँ, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने से लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज़ दी कि और बढ़ाना शुरू किया कि आँख खुली। बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलवाई। कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापिस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देख और एक चौकी पर बैठ गया। कदवा चिन कर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की ही आवाज़ है।
तुम लोग डरो मत, आखिर सारा कजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुआरे उगे हुए थे, पानी का कलश भरा था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा कि बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ मायका और सास जहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और उसने राजा रानी से सीख आज्ञा मांगी और अपने गांव को अपनी स्त्री राजकुमारी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने बटोरे फलों का ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवाया। सब कोई व्रत रखे। कहानी सुने। 12 नहीं 4, 4 नहीं तो 2। इसको तिलकुटी का व्रत भी कहते हैं। ये माँ लागते चौथ को आती है। जय चौथ माता। जैसे उस लड़के को, उस बुढ़िया को, ऐसे सब को आए। हर्ष व्रत को अपने बच्चों के लिए ठीक ठाक रहने के लिए, बड़ी उम्र के लिए सब कर्म करना। और एक मैं इसकी आरती सुनाती हूँ गणेश महाराज की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जननी पार्वती पिता महादेवा। 5 चढ़े फूल 1 दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जननी पार्वती पिता महादेवा। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जननी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत को ढीन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जननी पार्वती पिता महादेवा। सुबह शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सब काम सिद्ध करेंगे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जननी पार्वती पिता महादेवा। जय हो जय हो जय। बोलो गणेश महाराज की जय 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 हे। जय गणेश महाराज की जय हो।